क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित जंबरे, जागृत आदिवासी दलित संगठन से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज क्यों आए कलेक्टर कार्यालय? आज बड़वानी जिले में इसीलिए आए कि 1.5 महीने से इस साल बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लग गई। ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंगफली पूरी तरह से खत्म हो गई। कपास पत्ता इतना हरा है, तो इसलिए हम बड़वानी जिले में जो सोए हैं अधिकारी को जगाने, सोए हुए नेता को जगाने के लिए आए, क्योंकि बड़वानी जिला सूखा घोषित करे, किसानों का कर्जा माफ करे और फसल बीमा का बीमा दे और फसलों को मुआवजा दे। इसलिए हम बड़वानी जिले में आए और लोग गाड़ियां भर भर के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जाने लग गए, तो उन लोगों को पंजीयन करवाया जाए और पंजीयन करवा के वहीं से पंचायत में काम खोला जाए। 1 साल में 100 दिन की गारंटी, उस गारंटी को छोड़ के 240 दिन साल में दिया जाए। महंगाई जोड़ते हुए पेट्रोल, गैस, किराना सामान सभी चीज़ का महंगाई को जोड़ते हुए 1 दिन की मजदूरी 600 रुपये किया जाए और मजदूरों को, जो बाहर जाने वाले मजदूरों को पंजीयन करवा के भेजा जाए। और हमारा मानना ये है कि शिवराज सिंह सरकार और यहाँ का ढोर मंत्री और एक सांसद, हमारे बड़वानी जिले में 2 मंत्री, एक सांसद, एक राज्यसभा सांसद, ये अंधे हो गए। अभी आने वाले समय में हम गुजरात वाले सरकार को चुनेंगे, महाराष्ट्र वाले सरकार को चुनेंगे, कर्नाटक वाले सरकार को चुनेंगे। क्यों कि जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार इन मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में ध्यान नहीं है, इसलिए हमें बाहर वाले राज्यों को सरकार चुनना है। क्योंकि हमारे बड़वानी जिले के जो सामाजिक न्याय मंत्री है और पशु वेटनरी मंत्री है, सामाजिक को न्याय दिलाने वाले मंत्री, हमारे गाय माता का पूछ लेकर राजनीति कर रहे और हमारी गाय जंगलों में पड़ी है, भूखी तरस रहे, पानी नहीं है, उसके बारे में क्या कर रहे? जो सिंधी कांड में जो हमारे आदिवासी के ऊपर पेशाब करे, नेमावर जो हमारे आदिवासी को 5 परिवार को 10 फीट ऊंडे खड्डे में गारे, नीमच में मारे, मनावर में मारे, और मणिपुर में हमारे महिलाओं को नांगे करके घुमाए, एक आदमी का गर्दन तोड़ के दरवाजे के ऊपर लटकाए जा रहे। तो हमारे आदिवासी सामाजिक न्याय मंत्री क्या कर रहे? तो ये अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। इसलिए और दूसरा मुद्दा ये है कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलना था, लेकिन उद्योग कंपनी को 24 घंटे बिजली दिया जा रहा। पिछले 15 साल किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, वर्तमान में सरकार आने के बाद किसानों को 6 घंटे दिन में बिजली मिलती और रात में 4 घंटे के। अभी हाल ही शिवराज सिंह चौहान ने 3 घंटे बिजली घटा के वो चुनाव में खर्चा करने के लिए बचा रहे। क्यों? किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली देना था, क्योंकि किसान और मजदूर इस देश का रीढ़ की हड्डी है। और जो अगर किसान गेहूं, चने फसल उगाते तो दिल्ली, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी सिटी में जो बड़े लोग आटा जानते और दाल किसकी है वो पहचानते नहीं। जब हम दाल पकाते, गेहूं पकाते, मक्का पकाते, तेल पैदा करते, उन लोगों को बिजली नहीं दिया जा रहा, उन लोगों को भाव नहीं दिया जा रहा। तो ये किसानों को सरकार कहाँ है? और 2014 में जो सरकार आने से पहले उनका एजेंडा था कि हर किसानों के, मजदूरों के खाते में, जीरो बैलेंस वाले खाते में, प्रत्येक खाते में 15 लाख रुपए देंगे। हमारे उल्टे रात को 12 बजे हमारे किसान मजदूरों के वो जेब से 1000 और 500 की नोट चोरी कर लिए, जबकि किसानों के खाते में 15 लाख देने के बजाय हमारी जो 1500 की नोट छीन लिए और उल्टे बोल रहे कि 2000 की नोट 15 सितंबर को तक चलेगी, अभी बंद हो जाएगी। अगर सरकार को काला धन लाने का उनका मन था, काला धन उनको वापस भारत में लाने का था, तो ये 2000 की नोट क्यों छापे? ये जो किसानों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी का सरकार है। हमारे किसान मजदूरों को, जो दहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को 1 दिन की मजदूरी 100 से 50 रुपए और गौतम अंबानी की मजदूरी 1 दिन में 1600 करोड़, और उसकी भी 1 वोट में है और हमारी भी 1 वोट में। ऐसा क्यों? एक देश में एक मजदूर, एक व्यक्ति का 1600 करोड़ और एक व्यक्ति का 150 रुपए, वो भी फुटपाथ पे सो रहे। एक मजदूर, एक किसान, एक नेता, एक अडानी
27 मंजिल का कमरा और उसके ऊपर 2 हेलीपैड पाड़ते। ऐसा इस देश में अन्याय क्यों? जबकि एक सांसद की तनख्वाह 2,40,000 तनख्वाह और एक मजदूर की एक हफ्ते की 600 रुपये। ऐसा क्यों? जबकि जो सांसद मजदूरों का, किसानों का, बेरोजगारों का जो बात उठाएंगे, कानून बनाएंगे, हमने चुना हुआ उस तनख्वाह और उसका रिटायर भत्ते के लिए बात करते हैं। और हमारा सरकार कहाँ है? हमें अभी इस आने वाले समय में देखना होगा।